नमस्कार बच्चों, और आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक आप जो है क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जब ओपन करके देखेंगे, मैंने केवल एक लाइन लिखा है। तो लिखा हुआ है कि 0.999 डाट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे लगाया, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाया हूँ, वैसे ही हम जो है कि इसको जो है कि लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर x की वैल्यू माना x बराबर 0.9999 डाट डाट डाट, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, ये भी चीज़ें लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी 1। अब हम आते हैं, अब देखो बेटा कितने के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है, तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे। कल हमने बताया, यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जितने अंक पर जो है कि आपके जो है कि बार लगे होते हैं, उतने एक के आगे उतने जीरो रख के गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 1 लिख दिया। कितने अंक पे जो है कि बार है, 1 अंक पे, तो 1 जीरो लगा देंगे। 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर, तो करिए बेटा। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, अब जो है कि समीकरण 1 में करना है, ठीक है ना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो करिए, तो ये हो गया 10x, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, किधर चला जाता है पॉइंट, तो पॉइंट चला जाता है दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा, 9.9999 डाट डाट आएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करिए माइनस, तो 10x बराबर 9.9999, और जो है कि इसमें से x माइनस करेंगे 0.999, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 9x, और ये बचेगा कितना बेटा, ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना होगा, 9/9 बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर तो लिखा हुआ कि 0.999 है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 आई। इसका मतलब ये है कि 0.999 किसकी ओर अग्रसर है, तो ये अग्रसर है 1 की तरफ। किसकी तरफ अग्रसर है बेटा, तो 1 की तरफ अग्रसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। तो हमारा जो है कि वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/1, और हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0.999 1 की तरफ या 1 की ओर अग्रसर है। और क्या पूछा है, P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में ये हमारा आ गया। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। तो अब हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखे हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया बोले तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे तो कितनी संख्या के बाद फिर से वो कितनी संख्या, यानी कितनी बार जाने के बाद, कितनी मतलब जैसे कि भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 18 है, तो 2 से 2 9 18, यानी कितना अंक गया, 1 अंक,
यानी एक बार में गया। तो ऐसे ही कह रहा है कि कितनी बार जाने के बाद फिर से वही अंक दोहराना शुरू कर देगा, कहने का यही मतलब है। और वही हम जो है कि यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा कि अगर जो ऊपर संख्या लिखी है और जो नीचे संख्या लिखी है, जैसे कि 1/17 लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है बेटा। तो जो भी हमारा हर होता है, हर में से अगर एक घटा देंगे, हर में से एक घटा देंगे और जो संख्या हमारी बचती है उतनी ही बार अधिकतम उतनी ही बार नहीं, अधिकतम उतनी बार। यानी कि अगर हम 17 में से जो है कि घटाएंगे, 17 में से अगर हम एक घटा दें तो कितना बचेगा 16। तो अधिकतम जो है कितनी बार जाएगा, अधिकतम 16 बार। अधिकतम जो है विभाजन में जो हमारी अधिकतम अंक पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम अंक पुनरावृत्ति जो होगी वो कितना होगी, 16 के बाद होगी। फिर अब इसको जो है करके देखना है, करके देखते हैं। यानी 1 में 17 का भाग देंगे। ठीक है बेटा। तो 1 में हम 17 का भाग देते हैं, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, अभी नहीं जाएगा 1 0 और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। 17 का पहाड़ा पढ़िए बेटा, 17 का पहाड़ा आप सब लोगों को आता होगा। यानी कि कितनी बार में जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 6 बार में जो है ज़्यादा आ रहा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बेटा, 17 × 5 = 85। घटा देंगे 15 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा बताइए, 17 × 5 = 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 बोलिए। नहीं तो यहाँ देखिए एक पहाड़ा हम लिख दे रहे हैं, देखिए 17 दूनी 34, 51, देखिए ये हमारा हो गया पहाड़ा 17 का। ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 150 है। अब वहाँ 17 ना 153 हो रहा था, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। कितना, 136। घटा दीजिए, 4 बचा, यहाँ 1 बचा, 0 उतरेगा, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर हमारा जो है कि जाएगा 8 बार में, है ना, 136। फिर से 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, फिर क्या उतरेगा, 0 उतर जाएगा, ऑटोमेटिक एक 0 उतरता चला जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 34 हो गया, फिर 6 बचा, 0, फिर 3 बार में, 17 × 3 = 51, फिर बचा 9, फिर जो है 0 बढ़ेगा, फिर कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 17 × 5 = 85। फिर जो हमारा कितना बचा, अभी 5 बचा यहाँ और एक यहाँ पे 0, फिर कितनी बार में जाएगा, 17 दूना के 34, फिर कितना बचा भैया, 6 और 1 16, फिर कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 17 9 = 153, फिर कितना बचा, 7 0, फिर आएगा 17, कितना जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 ले लेंगे, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है बेटा। फिर यहाँ से हम चलेंगे, फिर से 2 बचेगा, फिर जो है 0 आएगा, ठीक है, 0 उतरेगा, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, कि कितने 1 बार में जाएगा फिर से, तो फिर से 1 बार में ले जाते हैं, 0 उतार के 1 बार में जाएगा, 17 होगा, फिर से 3 बचेगा। अब यहाँ से फिर कर रहे हैं इसको, क्योंकि नीचे जो है अब आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। 3 हो गया, अब 3 बचा, फिर जाएगा कितनी बार में बेटा, फिर जाएगा 0 बढ़ाएंगे तो फिर जाएगा 1 बार में, फिर 17 लिखेंगे, फिर बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2 में से गया 1, अभी जो है फिर से जाएगा, कितनी बार में जाएगा, फिर जाएगा तुम्हारा जो है कि 130 है, देखो 17 7 = 119, फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 11 बच जाएगा, फिर 0 बचेगा, फिर कितनी बार में जाएगा बेटा, 110 है तो 17 × 6 = 102, 102 बार, यानी 102 में गया तो कितना बचेगा, 8, फिर 0 उतरेगा, फिर कितना जाएगा, 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा, 68 हो गया, फिर कितना आएगा बेटा, ये 2 आ गया, 7 में से 6 गया 1, फिर 0 बढ़ेगा,
फिर कितना बार में जाएगा, 120 आ गया तो 17 7 119, ठीक है। फिर एक बचेगा, एक बचे यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब देखिए 0 बढ़ गया, नहीं गया, फिर से अब 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, और यही चीज फिर से आ गई यहाँ पे। तो काउंट करिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद फिर से क्या हो रही है, फिर से ये संख्या फिर से रिवीजन हो रही है, यानी कि ये फिर से संख्या आएगी यही वाली, फिर से आगे 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर से वही जो है कि प्रक्रियाएं फिर से स्टार्ट होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से 100 आ गया, और 100 से ही स्टार्ट किए थे, तो जिससे स्टार्ट किए वही नंबर फिर से आ गई, तो वहीं से क्या हो जाएगी, वो वहीं से फिर से वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीजें समझ में आई बेटा आप लोगों को कैसे हुआ, ठीक है। तो अब जो है कि नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P/Q जहां Q = नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए बेटा, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका जो है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल और केवल एक हो, एक के अलावा अन्य कोई ना हो, वो जो कि परिमेय संख्या है। और ये भी कह रहा है कि वो शांत दशमलव में हो, क्या हो, शांत दशमलव में। तो ऐसा कह रहा है कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई गुण है जो कि उसको हमेशा संतुष्ट करता रहे? तो देखिए ऐसे में हम जो है कि 3 तरीके बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला, मान लीजिए कि आपने जो है कि ले लिया 1/8, ठीक है। 1/8 में दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल एक है, एक के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। या 3/8 भी आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 4/25, 4/25 ले लीजिए, या जो है आप ले लीजिए 4/25 कर लीजिए, फिर आप ले लीजिए 1/100 ले लीजिए, 1/100 ले लीजिए, ठीक है। 1/100 ले लीजिए, 7/100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 7/100 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये तीनों स्थितियों में जो है ये शांत होगा। क्यों होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम इस हर का हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 × 2 × 2 दूनी के 4 दूनी के 8। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 2 के पावर, मान लो कोई भी चीज हो, x हो, m हो, n हो, कुछ भी, 2 के पावर m आ रहा है। जब इसका हम निकाल रहे हैं 25 का, 25 नीचे की बात हो रही है, बात हो रही है हर की, ठीक है। बात क्या हो रही है, हर की बात हो रही है। तो 25 का निकालिए बेटा, 25 का निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 5 × 5, यानी हम 5 के पावर यह m यानी लिख सकते हैं, है कि नहीं है, 5 के पावर यानी कुछ भी हो। दूसरी 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 का हम अगर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 × 2 × 5 यानी क्या आया, 2 के पावर अगर m है तो m के 5 के पावर कितना हो जाएगा, n मान लेते हैं, ठीक है। बाकी अन्य स्थितियों में अगर निकालते हैं, अब इसको भाग करके देखते हैं। देखिए बेटा, पहले सबसे पहले भाग करते हैं, ये तो हमारा जो है इसका गुणनखंड निकल गया। अब 1 में हम जो है 8 का भाग करते हैं, करिए। 1 में अगर 8 का भाग करते हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 बार में, 1 बार में जाएगा तो 8 होगा, 2 बचेगा, फिर जो है अपने आप 0 बढ़ेगा, 8 दूनी के 16, 4 बचेगा और 8 5 40, कट गया, यानी कि ये शांत हो गया, ठीक है। अब जो है देखते हैं 4/25 लेके देख लेते हैं, यानी 4 में 25 का भाग करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं। यहां पे कोई भी संख्या 1 हो, यानी 1/8 के जगह पे हम 3/8 भी लिख सकते हैं, 5/8 भी लिख सकते हैं,
या 7/8 लिख सकते हैं, जहां पर ऐसी संख्या जिसमें जो है कि उसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, कुछ भी ऊपर रख दीजिए, या नीचे 8 हो 25 हो, यानी कि 2 का जो है कि गुणज हो, 5 का गुणज हो, या जो है कि 2 5 दोनों का गुणज हो, ठीक है, मतलब 2 5 दोनों का गुणनखंड हो, कुछ भी हो, नीचे नीचे ये चीजें आनी चाहिए। तो ऊपर कोई भी संख्या हो, बस उभयनिष्ठ ये क्या होना चाहिए, दोनों आपस में सहभाज्य होने चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। तब जैसे मान लीजिए हमने कहा, आपने सोचा कि सर 1 ही क्यों, हम 3 भी तो लिख सकते हैं। 3 में भी आप करके जब देखेंगे, भाग करेंगे 8 का, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शांत दशमलव में पहुंच जाएगा, यानी पूरा शांत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 25 का भाग करिए 4 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है बेटा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना बचेगा 15, 1 बार और 0 बढ़ेगा, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में पूरा कट जाएगा, यानी ये भी शांत हो गया। चाहे यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 4 हो, 3 हो, 2 हो, चाहे यहाँ पे 7 हो, 9 हो, मतलब इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे और भाग करेंगे आप तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, पूरी शांत हो जाती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 7/100 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और 0, 7 बार में कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वह कौन सी जो है कि कारण क्या देख सकते हैं, तो कारण दे सकते हैं हम जो है क्या, ये वाली, कि अगर 2 के पावर कुछ भी पावर हो, यानी कि ऐसी जो है कि इसका ऐसा गुणनखंड जो 2 के गुणनखंड में आता हो, या 5 के गुणनफल में आता हो, गुणनखंड मतलब 5 का जो है कि मल्टीप्लाई हो, और नीचे और तीसरा वाला है कि या तो 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई हो, यानी 2 और 5 और ये 2 या 5, 2 5 या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम जो है इसको शांत कर सकते हैं। तो कह रहा अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो Q को भाई गुण अवश्य संतुष्ट करेगा या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। और m और n क्या है, एक जो है पूर्ण संख्या है, क्या है m, ये m और n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जहां लिख देंगे, जहां m और n एक पूर्ण संख्या है, क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई होगी। हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि ये जो है कि क्या है, शांत है, शांत दशमलव होंगे, शांत दशमलव होंगे। अब यहाँ पे हर का गुणनखंड कर दिया आपने, ये हर का गुणनखंड करते हैं, ये निकल के आती है, यहाँ पे भाग करके दिखा दिया आपको, क्लियर है। तो क्या आंसर आएगा, 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू m के पावर 5 के पावर n। ये अगर कोई भी तीनों में से कोई भी स्थिति आती है नीचे हर में, नीचे वाली हर में अगर ये तीनों में से कोई भी स्थिति अगर आती है तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगर इन तीनों के अलावा आती है तो फिर वो शांत नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती, अनवशानी का मतलब क्या होता है, अशांत। ऐसी कोई भी 3 लिखनी है, तो हम अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। तो कोई भी 3 लिख दीजिए जो क्या हो, मान लीजिए हमने लिख दिया 23.07147612, ऐसे डाट 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 करके आ जाएगी। कुछ भी अपने मन से जो कि मतलब अनावर्ती भी हो और अशांत भी हो। तो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी कि कहीं भी की ऐसी कोई संख्या जो है कि सेम दिखती हो वहीं से। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर ये 1 और ये 1, लेकिन 1 के बाद 4 और यहाँ 1 के बाद 2 है, तो ये क्या है, अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। तो कोई 3 कह रहा है तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा कुछ भी लिख दीजिए, 2.714322216712, ठीक है, 1 2 3, कहीं भी ऐसा जो है नंबर बताइए जो सेम वहां से स्टार्ट होता है। जैसे आपने कहा कि सर
1 2 1 2, तो 1 2 के बाद यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये भी क्या हो गई हमारी अनावर्ती हो गई और अशांत हो गई। तीसरा कोई भी संख्या लिख दो जी, मान लीजिए 24.71432167 अब जैसे मान लीजिए कि 2 1 ये स्टार्ट है, 2 1 ये स्टार्ट है, मान लीजिए हम 2 1 के बाद मान लीजिए लिख देते हैं कितना 5 हो गया अलग, तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी जो है कि अशांत अनावर्ती हो गई। ठीक है बेटा, तो बस 3 संख्या लिखने को कहा था, 3 संख्या हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या और इनके बीच में क्या निकालना है, अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालिए 5/7 का, 5/7 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ये ध्यान दीजिए। तो पहले 5 में 7 का भाग करिए, तो 5 में हम 7 का भाग करते हैं तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 49, 1 आया 0 बढ़ेगा 7 एकम में 7, फिर जो है कि 3 आया 0 बढ़ेगा 7 चौक 28, फिर 2 आया, फिर जो है कि तुम्हारा जो है 0 बढ़ जाएगा 7 दूना के 14, फिर जो है 6 आया 7 7 8 56, यानी कि कितना आ रहा है 0.71428। ठीक है, और भी आएंगे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, दूसरा हमारा आ रहा है 9/11। दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है 9/11, तो 9 में हम 11 का भाग करेंगे, 10 मतलब लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, क्या बचा 2 बचा, 0 आएगा, फिर कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, फिर आएगा 9 0, फिर से आएगा वही 8 1 8 1 8 1, यानी कितना आ गया 0.81। 0.81 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, 0.1 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी कि 0.81818181 आता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आप एक चीज यहां देख सकते हैं कि अभी ये जो है 7 8 56 हो गया बेटा, 4 आएगा 0, फिर से कितनी बार में जाएगा, तो जाएगा 7 5 35, फिर से 5 आ गया, यानी ये 5 फिर से, यानी फिर से यहाँ स्टार्ट हो गया, तो ये हम क्या लिख देंगे, बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज बार बार जो है रिपीट हो रहा है। ठीक, लेकिन क्या है, आवर्ती है, अशांत तो है लेकिन क्या है, आवर्ती है, अशांत है परंतु आवर्ती है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम जो है नीचे डिवाइड को इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें इनके और इनके बीच में निकालनी है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें क्या चाहिए, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का मतलब कैसा होता है, अनावर्ती होता है, अशांत होता है प्लस अनावर्ती होता है। तो चलिए देखते हैं, अब क्या करेंगे कि इनके और इनके बीच में जो है वैल्यू लिखनी है, और कैसी लिखनी है, अपरिमेय लिखनी है, परिमेय नहीं लिखनी है, अपरिमेय लिखनी है। तो अपरिमेय में क्या होता है कि वो जो है कि अनावर्ती, अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है। तो इससे बड़ा कर देंगे कोई नंबर, 0.72 ले लेते हैं, लेकिन इस वाले से छोटा होना चाहिए, तो ले लेते हैं। और इसके आगे कुछ भी हम 1 2 3 1 4 1 3 5 7 डॉट 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 लिख देंगे। ये हमारी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या हो गई, दूसरी हम ले लेते हैं 74, तो 74 ले लिए, 3 2 1 7 6 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और भी संख्याएं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं आपकी जो है कि अगला 0.80, 81 है तो 80 ले लेते हैं, और इसके लिख के आगे लिख सकते हैं 9 6 5 4 3 1 2 1 7 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। क्या पूछा है, 3 अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय
में है। तो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन है √23, दूसरा है हमारा क्वेश्चन √225 और तीसरा है हमारा क्वेश्चन 0.3796। ठीक है, तो पहले ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद चौथा और पांचवा देखेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, हमने जो है पिछली वीडियो में ये बताया है कि यदि रूट में है यानी कि अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 23 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं बेटा। 23 के पावर में 1/2 यानी कि 23 के घाते 1/2। और कभी भी मैंने ये बताया कि अगर किसी संख्या के जो घात है अगर वो पूर्ण संख्या तो ही परिमेय संख्या होगी, अन्यथा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एक √23 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा 225 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, 3 × 3 × 5 × 5, 3 3 के 9 5 45 पंजे 225। बाहर निकालते हैं इसको तो 2 का पेयर बन के बाहर निकलता है, 2 का जो है कि जोड़ा बन करके 3 × 5 यानी कि क्या निकल के आ गया 15। और 15 क्या है, 15 के पावर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1। और 15 के पावर अगर 1 है तो इसका मतलब कि ये जो हमारी करणी में 225 है ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो है इसके पावर जो निकाल लेते हैं तो इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हो गई परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, दूसरे आते हैं अगला, ये क्या चीज है 0.3796। 0.3796 के बाद आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो हमारा जो है दशमलव प्रसार है। लेकिन दशमलव प्रसार में कौन सा प्रसार है, तो दशमलव प्रसार में ये हमारी दशमलव प्रसार में कौन सी दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि शांत हो गई यहीं पे जाके। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी का नंबर 4 क्वेश्चन दिया है 7.478, उसके बाद फिर से 478 ... और क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है बेटा, ये दिया है 1.10 उसके बाद है 1.401 ... ध्यान दीजिए बेटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 7.478 इसका मतलब 478 आ रहा है ना, 478 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। तो हमने क्या बताया, ये क्या हो गई, ये बताइए ये क्या हो रही है, ये हमारी जो है शांत नहीं हो रही है, अशांत है, यानी कि 7.478 अशांत है, परंतु क्या है, परंतु ये आवर्ती है। क्या है ये, तो ये जो है हमारी दशमलव प्रसार में कैसी है, अशांत एवं आवर्ती है। तो जब जो है कि आवृत्ति, तो जब जो है अशांत एवं आवर्ती हो, अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर यही पे जो है कि यही
अशांत होता और अनावर्ती होता, बार बार उसी का रिपीट। जैसे कि 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में देखिए 1.10, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 0 0, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई ये हमारी हो गई बेटा, ये जो है कौन सी टाइप की होगी, तो दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में कौन सा हो गया, अशांत, अशांत, एवं कैसी हो गई, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब एक ही चीज कभी आ ही नहीं रहा है, बदल बदल के आ रहा है, क्योंकि एक बार 0 आया तो एक बार 2 0 आया, एक बार 3 0 आया, एक बार 4 0 आया। ठीक है बेटा, तो अनावर्ती हो गई। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस हम इतना ही। आगे जो है हम लोग जो है चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, अगले जो है अध्याय, अगले एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो है मन लगा के और दिल लगा के पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपना जो है ध्यान लगाए रखिए पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई ही सबसे, यानी कि ज्ञान ही हमारा जो है क्या है, आगे बढ़ने का साधन है, और यह जो है जीवन पर्यंत जो है कि आपके पास रहेगा, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।